नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दयालु राजा रहता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न तो दान पुण्य में विश्वास रखती, इतना ही नहीं वह ऐसा करने के लिए राजा को भी मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी दोनों थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहां आए और ओम भिक्षाम दे बोला। ऐसा कहने के बाद रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया और रानी साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। अगर आप कोई मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे ये संपूर्ण चीजें नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कौन दुखी रहता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, कुएं बावड़ी बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसा करने से आपका निश्चय ही परलोक में नाम सार्थक होगा। तब रानी ने ऐसा कहा कि हे साधु महाराज, मेरे पास इतना धन है कि मैं इसे दान दे दूं, परंतु इसमें सारा समय ही मेरा बर्बाद हो जाता है। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, परंतु मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना पीली मिट्टी से, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा यहाँ धोबी के यहाँ डालना। ऐसा करने के बाद निश्चय ही तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। साधु के अनुसार कही बात को पूरा करने के बाद रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट होने के बाद भोजन के लिए तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता। ऐसा कहकर पूर्व राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बड़े दुखी हुई। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन भोजन किए हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, कुछ ले आ, ताकि थोड़ी समय गुजर जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस रोज गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। क्योंकि व्रत के दौरान ना ही उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। लेकिन दासी को ऐसा लगा कि यह तो बड़ी विचित्र है, यह छोटे मनुष्यों की तो बात ही नहीं सुनती है। उसने रानी से भी ऐसा ही कहा। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे यहाँ आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली। रानी बोली, बहन, तुमसे भला कौन सी बात छिपी है, हमारे यहाँ खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते संपूर्ण बातें बतला दी। पिछले 7 रोज से हम भूखे रहने लगे हैं, पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, वैसे तो बृहस्पति देव समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। वह आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा और सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हम आपको भोजन नहीं मिलता तो हम हर रोज ही व्रत किया करते। अब उनकी व्रत कथा की विधि पूछ ली और अब वे भी व्रत करने लगी। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, केले की जड़ में अर्पित करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीले भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव भगवान विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। व्रत की पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आए तो रानी और दासी ने व्रत रखा। तब गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, केले का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, ये सोचकर बड़ी चिंता में थी। इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने इस रोज व्रत किया था। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। वे भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले जितना धन्य धान्य फिर से हो गया।
परंतु रानी उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो बहन, तुम पहले भी इस प्रकार का करती थी, इस कारण हमारी बुरी दशा हुई। अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम पहले जैसा आलस्य मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे लोगों को भोजन, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, साथ ही पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी अवश्य चाहिए, क्योंकि इससे बृहस्पति देव काफी प्रसन्न होते हैं।